Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So till yesterday we discussed or we had started the second part of the chapter, that is why democracy. So in this chapter or in why democracy हम लोग ने ये पार्ट शुरू कर दिए थे. Yes, why डेमोक्रेसी में हम लोग ने देखे थे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है. यस, जो कि डेमोक्रेसी हम लोगों को क्यों नहीं चाहिए, या डेमोक्रेसी में ड्रॉबैक्स क्या है, या डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स क्या है, या क्या निकल के आती है. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम पॉइंट्स दैट विल से कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर. विल नॉट से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, बट हम ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है. बट हाँ, कि जितने अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बेटर है. ठीक है, इज दैट क्लियर? कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कभी नहीं बोलेंगे, या हम भी नहीं मानेंगे कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. लेकिन बट अपार्ट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्स इन आवर वर्ल्ड, उससे क्या है, बेटर है. और ये क्यों बेटर है उससे, तो आज हम लोग ये देखेंगे. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पोर्शन. यस, फीचर्स, इसमें से ये पोर्शन भी कंप्लीट होगा. टुडे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया था, अब हम लोग ये पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का बेनिफिट क्या है. सो नाउ लेट्स today we will learn democracy is the better than other forms of the government. Better than the other forms of the government. Remember this word, better than the other forms of the government. That means it is not the best but it is better. अन्य विकल्प के सामने में चलो ये विकल्प अच्छा है. ठीक है. Whenever we do something or whenever we buy something, सारे चीज, सारा डिमांड्स जो तुम्हारा है वो सारा चीज फुलफिल नहीं करेगा. इफ यू आर बाइंग अ सिंपल मोबाइल फोन खरीदते हो, स्मार्टफोन्स टच स्क्रीन वाला आज के दिन में खरीद रहे हो स्मार्टफोन्स, तो सारा एक ही स्मार्टफोन तुमको सारा यू कैन से फंक्शंस प्रोवाइड नहीं करेंगे. सम विल बी गिविंग यू गुड प्रोसेसर बट नॉट कैमरा, सम विल बी गिविंग यू गुड कैमरा नॉट प्रोसेसर. यस, सो इट हैपेंस. कुछ डिमेरिट्स होती है और कुछ एडवांटेजेस जरूर होते. सो आज हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is better government because it is more accountable form of government. So now remember here accountable word use हुआ है. Now accountable means जवाबदारी, responsible है. Other governments के तुलना में ये क्या होते हैं, responsible होते हैं. अब कैसे? So यहाँ पे छोटा सा केस दिया है तुम लोग के बुक में भी, small केस दिया है ये, you can see. So now चाइना में एक फैमाइन आया था 1958 टू 1961 के बीच. फैमाइन मतलब क्या होता है, भुखमरी या किसी प्रकार के ड्राउट, मेनी मोर्स, जिसपे सिंपल सी बात है जीवन या इंसान की लाइफ को क्या होता है, खतरा होता है. सो दिस वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. इतिहास में देखा जाए तो, विश्व के इतिहास देखा जाए तो सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमाइन था जो चाइना में आया था. और नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमाइन. ये फैमाइन में लगभग 3 करोड़ लोग मरे थे, घायल नहीं हुए थे, ठीक है, मरे थे. स्टारवेशन, मेनी मोर. लेकिन ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव द फैमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड. अब समझो स्टोरी यहां पे. उस समय में हमारा इंडिया का इकोनॉमी चाइना से बेटर तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉसेस ऑफ पीपल, लॉसेस ऑफ लाइफ जितना चाइना ने झेला था उससे कम हमारे देश ने झेला है. अब ये क्या है, इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज. द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट. अब समझे कि इकोनॉमिस्ट को ये लगता है ऐसा कंडीशन क्यों आया, ये दोनों की सरकार के वजह से है. चाइना वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड
इंडिया वॉज एंड इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ बेटा कि इंडियन ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा जवाबदारी था, रेस्पॉन्सिबल था, वो लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने लोगों के बारे में। लेकिन जब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए ना बेटा, तो वो लोग जनता बाहर में जाए कोई दिक्कत नहीं है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। इसका मतलब ये होता है कि बेटा कुछ भी होता है देश में, दे आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल, दे शुड टेक दी रेस्पॉन्सिबिलिटी और दे शुड टेक दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर उस समय में इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे पॉलिसीज बनाए हैं जो फूड स्कार्सिटीज आ रहे थे, खाने में कमी आ रहे थे, ये सारी चीजों को क्या किया कि दे ट्राइड टू प्रोवाइड। हाँ, इंडिया को भी हिट किया, लेकिन जितना चाइना में लॉस हुआ है लाइफ, उतना लॉस इंडिया में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब क्या होता है कि जब भी कुछ भी होता है देश में बेटा, तो गवर्नमेंट हमेशा लोगों के बारे में सोचता है, ना कि अपने बारे में। चाइना ने नहीं सोचा था अपने लोगों के बारे में, इसलिए पीपल डाइड। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक डेमोक्रेटिक और एक ऑटोक्रेटिक रूल में देखते हैं, या एक डिक्टेटर रूल में देखते हैं। ठीक है, जब डिक्टेटर चाहता है अपने लोगों के बारे में तो वो कुछ करेगा, अगर वो नहीं भी चाहेगा तो किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, झेलेंगे लोग। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर जनता के प्रति अपना ध्यान भटका दे या अपना ध्यान हटा दे, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को कल के दिन में फिर जवाबदारी होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया। सो सिंपल सी बात है, जो डेमोक्रेसी है बेटा, उसमें बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल टू द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि दे ऑलवेज टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों कंडीशन में समझ में आया, क्योंकि इंडिया ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। ठीक है, येट इंडिया डिड नॉट हैव फैमिन ऑफ दैट द काइंड ऑफ चाइना। जैसे चाइना में हुआ था वैसा इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमिस्ट को ये लगता है बेटा कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है दो कंट्री का, वो मायने किया है। क्यों? चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी था और जनता के पीपल के लिए, फॉर गवर्नमेंट के लिए जो अपना पीपल है वो मायने रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल का ही गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट कल के दिन में अगर पीपल को लिए नहीं करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो क्या होगा कि कल के दिन में गवर्नमेंट को खतरा भी है। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल, यानी कि पीपल ने चूज किया है तो भाई तुमको पीपल को देखना पड़ेगा, यू शुड लुक आफ्टर द सब्जेक्ट। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है गवर्नमेंट, तो लीडर्स जो भी डिसीजन लेगा बेटा उससे क्या असर होगा लोगों के ऊपर वो गारंटी नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है हमारे देश में, वो लोगों के लिए ही लिया जाता है। तो सिंपली बात ये हम लोग पुट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल। समझे अकाउंटेबल का मतलब? कि ये दो केसेस में देख सकते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री ने कैसे हैंडल किया, हमारे इंडिया ने फूड स्कार्सिटी को क्या करने का कोशिश किया, कम करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से यस ऑब्वियसली हम लोग को भी इफेक्ट पड़ा है, फमाइन करेगा ही। लेकिन जो चाइना ने डील किया और जो हमने डील किया, उसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चाइना ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लिया अपने लोगों का, लेकिन हमारे सरकार ने क्या लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो इसीलिए हमको उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो ये पॉइंट के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एक बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कैसे, हाउ? Another reason why democracy should lead to be better decisions, another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. Democracy is always based on consultation and discussion. तुम लोग देखते हो न्यूज में है, टेबल खटखटा रहा है, चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है, देखे हो ना सेशंस वगैरह में, ज्वाइंट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, उसमें क्या हो रहा है तुम लोग देख रहे हो, टेबल खटखटा रहा है, जैसे लग रहा है कि वही उतर के लड़ाई कर लेगा। यस, बट उसके बाद जो डिसीजन निकलता है बेटा, इट विल बी बेटर वन, इट विल बी बेटर वन। रिमेंबर दैट डिस्कशंस करने से क्या होगा, तुम्हारे नुक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस निकल आएंगे। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है कोई भी डिसीजन का हमेशा बेनिफिट हो, केवल अच्छा ही तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लेकिन हम लोग डिस्कशन के साथ क्या करेंगे कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसमें डिसएडवांटेज को हम लोग क्या करें, रिड्यूस करें। इसलिए डिस्कशन किया जाता है, ये सर नो। सो अगर किंग होता है बेटा
तो किंग ने डिसीजन ले लिया रातों रात, कल सुबह में वो लागू हो भी जाएगा। या डिक्टेटर ने डिसीजन ले लिए, हिटलर ने क्या किया था, ज्यूज को अच्छा नहीं लगा, भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, जो भी जैसे भी करना है उसके साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यही सब चीजें देख सकते हो तुम लोग। तो अब जो भी डिसीजन लेना हुआ वो कंसल्ट किए जाएंगे, पहले उसके ऊपर चर्चा किए जाएंगे, हो सके उस चर्चा के लिए थोड़ा डिले हो। सिंपल सी बात है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, यानी कि बहुत सारे लोग मिलेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आउटपुट हमेशा अच्छा ही आएगा, भले ही लेट आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। यस, ठीक है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes and in any decision, कोई भी डिसीजन में कोई भी मिस्टेक्स हो सकता है, उस मिस्टेक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं जब भी हम लोग क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो तुम लोग ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज में स्लो है, डिले है, लेकिन उसका हम लोग काउंटर कर रहे हैं कि हाँ डिले है, लेकिन जो डिले करते हैं उससे क्या आता है, आउटपुट बेटर आता है। दिस टेक्स टाइम बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। तो सिंपल सी बात है, डिसीजन मेकिंग सुधारता कैसे, हाँ मान सकते हैं कि डिले है, देर इज ऑलवेज अ डिले। बहुत सारे लोग चर्चा करेंगे, पहला रीडिंग होगा, ई होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस आती है, लेकिन जब भी आउटपुट आता है कि एडवांटेज, बहुत बिग एडवांटेज ये है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर ये क्या रिड्यूस करता है, रैश मतलब गलत, मतलब अभंग मतलब अच्छा नहीं, और साथ ही साथ इरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। चांसेस क्या क्रिएट करेगा कि जितना हो सके अच्छा डिसीजन उभर के बाहर आए। ये नहीं कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कभी कभी गलत भी हो सकता है ना। यस, यू ऑल्सो कैन कंपेयर विथ योर सेल्फ। यस, लगा सकते हो कि जल्दबाजी में हरी मेक्स द करी बैड, बोलते हैं ना, जल्दबाजी में सब्जी बनाओगे तो सब्जी जल जाएगी, हाँ अच्छा नहीं होगा, मसाला ज्यादा होगा, नमक हड़बड़ी में करोगे तो। सिंपली इफ यू टेक टाइम, यस, तो सब्जी अच्छा बनेगा ना। तो सिंपल वे डिसीजन भी क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा, रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस आएंगे, इरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस आने की चांसेस कम रहेंगे। हाँ यस, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि डिले होता है, बट डिले इज नॉट अ डिसएडवांटेज, डिले इज नेवर डिसएडवांटेज। क्या होता है कि थोड़ा आराम से स्कूटी चला के या बाइक चला के उसी जगह पहुंचना है तो आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो जाता है, रैश डिसीजन हो जाता है कि स्पीड बढ़ाओ। भाई यू कैन फिगर आउट व्हाट मे बी द कंसिक्वेंसेस। दिन खराब हुआ तो भाई एक्सीडेंट्स होते हैं, यस और नो। तो दैट इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन लोगे तो एक्सीडेंट्स होना तय है, गाड़ी भी चलाओ, सिंपल सी बात है। बट इफ यू टेक टाइम, आराम से चलोगे तो डिसीजंस विल बी ऑलवेज गुड। तो डेमोक्रेसी में यही है बेटा कि डिले है, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बट आउटकम विल बी ऑलवेज गुड। उस डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो रेस्पॉन्सिबल डिसीजन होंगे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। आई होप यू अंडरस्टूड। यस, फिर डेमोक्रेसी एक मेथड भी है बेटा टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी एक पॉइंट मान लो, डेमोक्रेसी provides a method to deal with differences and conflicts. Whenever there is a democratic country, diversity तो होंगे ही obviously. Yes, diversity is there in India, especially in a country like India, diversity बहुत है। तो यहाँ पे दिया है देखो, in any society people are bound to have differences. बहुत सारी differences होंगे, लोगों में क्या होंगे, opinions अलग अलग होंगे, अपना अपना interest अलग होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, these differences are particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity. अब differences और ज्यादा होंगे कहां पे, जहां पे diversities ज्यादा होते हैं, खास करके हमारे देश में। You can see diversities, 149 languages are spoken in our country, जिसमें से केवल 22 को क्या मिला है, recognition मिला है। तो सोचो 149 कम है भाषा, तो 149 अलग लोग हो गए, तो उसके अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग इंटरेस्ट, 149 डिफरेंट इंटरेस्ट, सबको क्या करता है डेमोक्रेसी, डील करता है। क्या करता है, डिफरेंसेस को डील करता है। डिफरेंसेस को दो तरीके से डील किया जाता है बेटा, एक तो उसको अकोमोडेट करो, उसको मिलाओ, या अब देखो यहाँ पे क्या किया है, द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर्स। यानी कि यह बोला गया है जो प्रेफरेंसेस है, हम लोग को जो चाहिए
वो एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। सिंपल सी बात कि भाई मुझे कॉफी पसंद है, उसको चाय पसंद है, तो नहीं मैं बोलूंगा कॉफी पियो, पीना ही है, नहीं हम बोले नहीं पियेंगे दूसरा, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। भाई छोटा सा एग्जांपल है, कॉफी अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं इंसान के लाइफ में भी। यस, किसी को नमकीन ज्यादा पसंद है तो किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लोग इतने सारे हैं तो सबका अलग पसंद होगा, अपना चॉइस होगा, अपना प्रेफरेंसेस होगी। तो हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, दो तरीके से भाई। एक यही होगा कि द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व ब्रूटल बाय ब्रूटल फोर्स, whichever groups is in powerful will dictate its terms and others will have to accept that। तो देखो अब, या तो भाई जो पावरफुल है, ठीक है, वो पीट पाट के बोल देगा कि भाई तुमको ये डिसीजन जो ले रहे वो मानना ही पड़ेगा, ये एक तरीका है, समझ लेना। यू लर्न इन क्लास 10th लाइक इन पावर शेयरिंग के चैप्टर में पढ़ोगे, श्रीलंका में ऐसा हुआ था, ठीक है। मेजोरिटी वाले या पावरफुल वाले ग्रुप्स अदर माइनॉरिटीज को क्या कर रहा है, दबा रहा है अपने पावर के हिसाब से। लेकिन बेटा ये क्या होगा, एवरीवन लुक लिसन दैट, कि जो ये होगा, यस कुछ देर के लिए तुम उसको दबा सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, बट दैट वुड लीड टू द रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। वो बस उस ग्रुप के लोगों को क्या किया जाएगा, उसके मन में यस दबा दिए, कमजोर था इसलिए दबा दिए, लेकिन उस ग्रुप के मन में क्या रहेगा, रिसेंटमेंट, एक बदला की भावनाएं जली रहेगी। हाँ अभी के लिए चुप हो गया, लेकिन किसी ना किसी दिन वो फिर दोबारा से क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है वो पावरफुल ग्रुप को। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग इन सच वे। अब जब हम लोग जबरदस्ती किसी को पावरफुल करके हाँ पीटेंगे, बोलेंगे कि भाई जो मानना है मानो, नहीं तो भाई मार देंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर वो लोग मानेंगे, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए नहीं काम करेगा बेटा, इट विल बी जस्ट फॉर अ शॉर्ट रन, यानी कुछ समय के लिए वो लोग हैप्पी नहीं रहेंगे, सॉरी हैप्पी तो कभी नहीं रहेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए वो लोग साथ में खुशी खुशी नहीं रह सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का। जैसे कि हिटलर का ही अभी अभी हम बोल रहे हैं, श्रीलंका का बोले मैंने, हिटलर का ही बोला। हिटलर को लगा कि ज्यूज गलत था तो इसलिए ज्यूज को मारा था ना, एवरीवन नोज दैट। तो डेमोक्रेसी में क्लास 9 में है हिस्ट्री में, यस नाजिज्म, तब पढ़ोगे हिटलर का तुम डिक्टेटरशिप क्या था, तो तुम लोग देखोगे। तो इन सच वे देखो, जब डिफरेंसेस है सोसाइटी में, ऑब्वियसली डिफरेंसेस है, जहां पे भी जाओगे डिफरेंसेस मिलेंगे। मुझे ही देख लो, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर इंडियन, यस, बट डेमोक्रेसी एक मौका देता है कि सारे डिफरेंसेस को क्या करने का, अकोमोडेट करने का, सबको मिला जुला के रखने का कोशिश करता है। यस और नो, भले कुछ रिजर्वेशन देके हो या किसी को कुछ छूट देके हो, माइनॉरिटी ग्रुप का इंटरेस्ट को आगे रख के हो, सबको आगे रख के क्या करता है, उस डिफरेंसेस को क्या करता है, बांट के चलता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स only peaceful solutions to such these problems. In democracy, no one is permanent winner, no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In diverse country like India, democracy keeps our country together. मानते हो ये पॉइंट को? ये जो डेमोक्रेसी है हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री को क्या करके रखा है, एकजुट करके रखा है। We see there is huge differences in our country. हाँ, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। जैसे कि मान लो दो लोग एक टॉफी के लिए फाइट कर रहा है, एक मम्मी होती है तो क्या करती है, या तो आधे आधे में बांट देती है ना दोनों को। एक दो बेटा है फाइट कर रहा है, तो पीसफुल वे में क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। या मम्मी बोलती है कि भाई फाइट करो, जो जीतेगा वही टॉफी खाएगा, ऐसा बोलती है? नो, शी विल ट्राई टू हैंडल दैट सिचुएशन इन डिफरेंट वे। या तो उस टॉफी को आधा आधा कर देगी, या दूसरा टॉफी खरीद के एक एक दे देगी। तो डेमोक्रेसी में यही होता है बेटा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ये पीसफुल मैनर में क्या करता है, सॉल्यूशन निकालता है। सो यू से वी कैन से डेमोक्रेसी कैन प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एडवांटेज। इज दैट क्लियर? यस, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। जो सर्वाइव कर पाएगा वो ही जीतेगा। यू विल लर्न अबाउट श्रीलंका। These three arguments जो अभी हम लोग ने पढ़े were about the effects of democracy on equality of government and social life. But the strongest argument of democracy is that not
about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizen. तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को किस प्रकार से शेप दे रहा है वो तो देख लिए. गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा रहा है, तो हम लोग ये देख लिए. बट केवल वो नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली बिकॉज इट सेव्स द गवर्नमेंट, बट ये डेमोक्रेसी लोगों के लिए क्या करता है. आइदर रिच और आइदर पुअर, सबको वोटिंग राइट्स मिला है. यस, यस और नो. सो रिच पुअर, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एवरीवन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट. यस, कल के दिन में सब कोई इलेक्शन भी लड़ सकता है, सब कोई वोट भी दे सकता है. सो एक प्रकार से देखा जाए कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करता है, बट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट. सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो होता है बेटा, ये डेमोक्रेसी के बारे में ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, बट इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of the government. Why? अगर मान लो कुछ देर के लिए मान लो कि गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, या कुछ प्रकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, या तुम लोग बोल सकते बेटर डिसीजन नहीं दे रहा है, फिर भी ये बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज it gives, you can say, equal political rights, चाहे वो क्या हो, रिच और पुअर. ठीक है, रिच और पुअर, एनी कास्ट, एनी जेंडर, सबको एक मौका देता है बराबर, एक गवर्नमेंट में शेयर देता है. सो एक प्रकार से इस क्या करता है कि डेमोक्रेसी एक लोगों का स्वाभिमान भी बना के रखता है, एक इज्जत, डिग्निटी, कि भाई मेरा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, याद आ रहा है. तो ये क्या एक डिग्निटी दे रहा है लोगों को. यस, भले गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अकाउंटेबल नहीं है, बट इवन दो इट इज बेटर बिकॉज इट गिव्स अस व्हाट, डिग्निटी. डेमोक्रेसी क्या देता है, डिग्निटी देता है. तो ये कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स. So I forgot to write the last point. यहाँ पे I forgot to mention the last point. Just I'll mention it. Okay. It allows us to correct our mistakes. Yes. अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स कैसे. फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट है, ठीक है, 2 प्रकार की गवर्नमेंट लो, डिक्टेटर लो और डेमोक्रेटिक लो. ठीक है, डिक्टेटर जब भी कोई गलती करता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटर जब भी कोई गलती करता है तो वो क्या करेगा बेटा, ही विल ट्राई टू हाइड दैट मिस्टेक. लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू दी पीपल, हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग देखते हैं ना सरकार गलती कर रहा है और ये पब्लिक ओपिनियन बन जाता है बेटा. क्या बन जाता है, ये पब्लिक ओपिनियन बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल सम लॉज इज पास्ड, किसी प्रकार के क्या पास हो गए हैं, लॉज पास हो रहे, तो उस लॉज के ऊपर तुम लोग की क्या राय है. यस, सबको अपना ओपिनियन दे सकता है. गवर्नमेंट ने वो डिसीजन गलत लिया है जिससे लोगों को क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है. तो हम लोग या तो एक मौका देंगे कि भाई सरकार वो गलती सुधारे, नहीं तो अगली बार हम क्या कर लेंगे, सरकार चेंज कर लेंगे. सो गलती तब होता है जब हम लोग उस पर सुधार नहीं करेंगे. गलती तो सबसे होती है बेटा, डेमोक्रेसी में भी होती है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा अच्छा हो. यस, समटाइम्स इट कैन हैपन, डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स होती है, गवर्नमेंट लीडर्स के द्वारा लिया गया डिसीजन क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, या इट विल क्रिएट अ बैड इफेक्ट. ठीक है, गलत असर कर सकता है. लेकिन गवर्नमेंट या तो उसको सुधार ले समय रहते ही, नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे, बेटा तुम्हारा ज्यादा ही हो गया, अगले बार से तुमको वोट नहीं देंगे, अगला सरकार इलेक्ट करेंगे. सिंपल सी बात है. तो हम लोग के पास क्या रहता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, इट अलाउज अस टू करेक्ट
आवर मिस्टेक्स। कि सरकार कुछ भी करे, गलत कर रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को लग रहा है कि यस, पब्लिक ओपिनियन बन जाता है ना तो डेमोक्रेसी में, कि सबके सामने आ जाएगा ना कि सरकार क्या कर रहा है। वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, यस। तो सरकार सबके सामने क्या कर देगा, कोई मिस्टेक आ रहा है उसका असर सबके सामने आ जाएगा। तो कल के दिन में हम लोग सवाल करेंगे गवर्नमेंट से, सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे देगा, लेकिन लोगों को लगा कि नो बेटा नहीं, आपका सरकार अब काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि पीपल विल करेक्ट देयर मिस्टेक। अब ये मिस्टेक इसलिए हुआ क्योंकि जो गवर्नमेंट हम लोग ने इलेक्ट किया था वो एक मिस्टेक था। क्यों मिस्टेक था? क्योंकि इट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट टाइम वी विल चेंज द गवर्नमेंट। ओके, I hope you all understood the advantages of democracy. By looking all the types of advantages जो हम लोग देखे हैं, arguments देखे डेमोक्रेसी के लिए, so arguments for democracy देखे, उससे यही प्रूव होता है बेटा, डेमोक्रेसी is not the best form of the government, but it is better form of the government than the rest of the government that is prevalent in our वर्ल्ड और इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी में तो नहीं है लेकिन हम लोग बड़ा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिस प्रकार के गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी चला रहे हैं उससे क्या है, बेटर है। बिकॉज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात डेमोक्रेसी क्या करता है कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के साथ क्या करता है या गवर्नमेंट को क्या देता है ये नहीं है, लेकिन ये लोगों को क्या दे रहा है ये मायने रखता है। और डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है बेटा क्योंकि वी पीपल हैव आवर ओन से, हमारा अपना शेयर है गवर्नमेंट में। शेयर मतलब नॉट लायन, SHARE, शेयर, कि मेरा क्या हिस्सा है, सबका हिस्सा है। आज तुम लोग 14-15 साल के हो गए होंगे, समय ज़्यादा नहीं है, 3-4 साल के बाद तुम्हारे पास भी वोटर ID आ जाएगा, देन यू विल आल्सो हैव अ शेयर ऑन दी गवर्नमेंट। तब तुम लोग ये सारा पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट वर दी एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो बहुत सारे टाइप से पूछा जा सकता है सवाल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट सम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। फिर दूसरा पूछा जाएगा, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन वेरियस वेज, लेकिन आंसर सबका सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप you all understood this much for today. In the next class we will be covering the last portion of this chapter, that is the broader meaning of democracy. डेमोक्रेसी को और बड़ा चौड़ा करके देखेंगे, उसके अंदर फाइनल ऑपरेशन करेंगे। So till then stay safe, stay healthy.